नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं, ताकि जिनके पास जानकारी नहीं पहुंच पाती है इस चैनल के माध्यम से उनको जानकारी उपलब्ध हो जाए। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो झारखंड +2 शिक्षक संघ के अथक प्रयास के द्वारा PGT शिक्षकों को वरीय वेतनमान प्राप्त हो गया है। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। तो क्या रहेगा वेतनमान, किस टेबल में हम लोग जाएंगे, हाथ में कितना पैसा मिलेगा, क्या है फॉर्मेट, कैसे अप्लाई करेंगे, जो शिक्षक हाई स्कूल से +2 में आए हैं वे फॉर्मेट को कैसे भरेंगे, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पेपर में खबर आया है कि PGT शिक्षकों को मिलेगा वरीय वेतनमान। इसमें सारा डिटेल दिया गया है। हिंदुस्तान पेपर में ये खबर छपा था कि झारखंड के +2 स्कूलों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को वरीय वेतनमान मिलेगा। तो ये वरीय वेतनमान जो है वो 12 साल के संतोषप्रद सेवा के बाद प्राप्त होता है। और वैसे PGT शिक्षक जिन्होंने 12 साल का सेवा पूरा कर लिया है उनको संयुक्त सचिव मतलब माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त सचिव कुंवर सिंह पाहन ने सभी DO को निर्देश दिया है और इनकी संपूर्ण जानकारी को मांगा है ताकि इनको वरीय वेतनमान दिया जा सके। तो हम लोग अब लेटर को देख लेते हैं। लेटर में यहाँ साफ लिखा हुआ है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी झारखंड, लेटर जो है वो 11/6/2025 का निकाला हुआ है। इसका विषय है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को अनुमान वरीय वेतनमान हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। चूँकि +2 शिक्षक संवर्ग जो है वो राज्य स्तरीय है, इसीलिए DO से प्रतिवेदन मांगा गया है कि सभी का प्रतिवेदन तैयार करके आप हमें उपलब्ध कराएं, हम वरीय वेतनमान देंगे। यहाँ लिखा गया है साफ कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 2425 दिनांक 4/9/2012 द्वारा अधिसूचित झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 अनुसार 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के उपरांत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को वरीय वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाना है। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया है कि अभी जो माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति हो गई है, नया नियमावली बन गया है। TGT और PGT का पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है। अब 9 से 12 तक के कक्षाओं के लिए माध्यमिक आचार्य नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर ये चीज़ है कि जो PGT का नियमावली था उसको अभी ख़त्म नहीं किया गया है और उसी नियमावली के तहत जो 2012 में नियमावली बना था उसी नियमावली के तहत वरीय वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए एक प्रपत्र जारी किया गया है। इसी प्रपत्र में डाटा को भरना है। तो 2012 में 2 तरह की नियुक्ति हुई थी। एक था सीधी नियुक्ति और एक था हाई स्कूल के शिक्षक जो 50% रिजर्वेशन के द्वारा PGT को ज्वाइन किए थे। बहुत सारे शिक्षकों को सेवा निरंतरता पे प्रोटेक्शन भी प्राप्त हो गया है। तो वे इस फॉर्मेट को कैसे भरेंगे? बहुतों का कहना है कि जो लाभ मिलेगा वो 2010 से मिलेगा, बहुत का कहना है कि नहीं 2012 से मिलेगा। तो जो भी है, मेरे हिसाब से जिस संवर्ग में आपकी नियुक्ति हुई है उसमें आपका 12 साल होना चाहिए। चूँकि हाई स्कूल जो है वो 4600 ग्रेड पे वाला था और +2 जो है वो 4800 ग्रेड पे है। तो 4800 ग्रेड पे में मेरा 12 साल अगर पूरा हो गया है तो उसी समय से हमको वरीय वेतनमान दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमको जो भी डिटेल भरना है, चाहे वो हाई स्कूल से +2 में आए हैं या डायरेक्ट +2 में आए हैं, वो +2 में जो आप ज्वाइन किए हैं उसी सारी जानकारी को भरनी है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि बहुत सारे शिक्षक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वे क्या भरेंगे? क्या वो दोनों विद्यालय को का जिक्र करेंगे या दोनों विद्यालय का डाटा डालेंगे या जहां वो पदस्थापित है उसका डिटेल देंगे? तो मेरे हिसाब से जिस विद्यालय में अभी आप
पदस्थापित हैं उसी विद्यालय का डिटेल को भरना है। तो यहाँ अब हम लोग फॉर्मेट को देखते हैं क्या क्या भरना है। तो सबसे पहला है यहाँ पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक का नाम। यहाँ पर अपना प्यारा सा नाम भर देना है, दीपक कुमार। विषय जो है आपका विषय जिसमें आपकी नियुक्ति हुई है पीजीटी में, वो विषय को भर देना है। मैंने भर दिया है इकोनॉमिक्स। नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति की तिथि जिस डेट को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला था, तो ज्वाइनिंग लेटर जो डेट को मिला था उस तिथि को भरना है। जैसे इकोनॉमिक्स का 20/8/2012 को मिला था, तो यहाँ पर 20/8/2012 भरा जाएगा नियुक्ति की तिथि। अब जो नियुक्ति आदेश ज्ञापांक ऑब्लिक दिनांक दिया हुआ है, तो नियुक्ति ज्ञापांक जो होगा कि जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिला था उसी में ज्ञापांक होगा। तो जैसे इकोनॉमिक्स का है 1971, तो यहाँ पर नियुक्ति ज्ञापांक जो है 1971 भरा जाएगा। भूगोल का अलग होगा, संस्कृत का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, जैसा जो होगा वो ज्ञापांक को भर देना है। फिर है पदस्थापित विद्यालय का नाम। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप वर्तमान में जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय का नाम को लिखना है। यदि आप ट्रांसफ़र होकर आए हैं फिर भी आपको जिस विद्यालय में अभी आप कार्यरत हैं उसी विद्यालय का यहाँ नाम देना है। डिप्टेशन वाला नहीं देना है। जिसमें आप अभी वर्तमान में पदस्थापित हैं उसी विद्यालय का नाम को देना है। उसके बाद देना है कब से पदस्थापित है, कुल अवधि दिनांक 31/5/2025 तक। तो इसमें है कि 2012 में यदि आपने ज्वाइन किया, 2012 में जैसे 21/8/2012, मैंने 22 को ज्वाइन किया था, 22/8/2012 से लेकर 31/5/2025 तक कुल अवधि, मतलब कितना अवधि होता है, 12 साल 2 साल, उसका कुल अवधि का दिनांक आपको डालना है। दिनांक जो आपका पूरेगा कब पूरेगा, तो 22/8/2024 ये आपका दिनांक भरा जाएगा यहाँ। और सॉरी 31/5/2025 तक बना, तो 31/5/2025 तक यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद है सेवा संपुष्टि का आदेश ज्ञापांक दिनांक। तो +2 का जो आपका सेवा संपुष्ट हुआ है उस लेटर का ज्ञापांक और दिनांक यहाँ डाल देना है। +2 का, हाई स्कूल का नहीं, +2 का जो आपका सेवा संपुष्ट हुआ है उसका यहाँ ज्ञापांक और दिनांक को डाल देना है। फिर 12 वर्ष पूर्व होने की तिथि, आपका 12 वर्ष किस दिन पूरा होता है। जैसे 22/8/2012 को मैंने ज्वाइन किया और मेरा जो 12 साल पूरेगा वो कब पूरेगा, 22/8/2024 को पूरेगा। तो ये डेट को यहाँ भर देना है 22/8/2024, ये मेरा 12 साल पूर्ण हो जाएगा ये तिथि को। आरोप की स्थिति में आप पर कोई कार्रवाई हुई है अथवा नहीं हुई है, इसकी यहाँ जानकारी को लिख देना। अगर हुई है तो हाँ, नहीं तो नहीं लिख देना है। अभियुक्ति या मंतव्य यदि कोई हो तो यहाँ डालना है, अन्यथा छोड़ देना है। तो इस तरह हम लोग इस फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे है कि हम लोग किस टेबल में जाएंगे। तो आप यहाँ 7th पे कमीशन का जब आप चार्ट को देखिएगा तो अभी आप जो है वो है आप 9300 से 34,800 में, ग्रेड पे आपका है 4800, और आप पा रहे हैं कितना, तो अभी आप मान लीजिए पा रहे हैं 4800 ग्रेड पे में आप पा रहे हैं 68,000 पा रहे हैं, 68,000 पा रहे हैं। और अभी जून चल रहा है, जुलाई में यदि इंक्रीमेंट लगेगा तो आप पहुंच जाइएगा 70,000 में। तो ये इंक्रीमेंट मिल जाएगा 70,000 में। अब आप जो टेबल, ये टेबल आपका कौन है, तो ये है आपका टेबल 4800 वाला है जो है वो है टेबल 8। तो टेबल 8 में आप है सो 70,000 में चल जाइएगा इस जुलाई में। तो यदि हम लोग 9300 से 34,800 में हैं और 4800 से हम लोग 5400 में यदि इसमें आते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा बेसिक, तो मेरा बेसिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 71,300 बेसिक बनेगा। लेकिन इस लेटर के आधार पर, ये आपका लेटर जो है वो 6/4/2022 का निकाला हुआ अधिसूचना है, जो +2 का नियमावली बना था 2012 में, उसी नियमावली में कुछ संशोधन किया गया था 6/4/2022 को। और इसमें यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है, इसको पढ़िए
पढ़ते हैं हम कि नियत 3 ख के उपरांत पुनः स्नाकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के स्थान पर स्नाकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक एवं तद अनुसार नियम 3(ग)(2) स्नाकोत्तर प्रशिक्षित वरीय वेतनमान कोटि वेतनमान ₹9300 से 34,800, ग्रेड पे 5400 में वित्त विभाग झारखंड राज्य के संकल्प ज्ञापन 660 दिनांक 28/2/2009 के पृष्ठ संख्या 93 क्रम संख्या 309 द्वारा अनुमोदित संगत वेतनमान रुपया, मतलब ये 9300 से 34,800 जो है वो आपका हो जाएगा 15,600 से 39,100 और ग्रेड पे हो जाएगा आपका 5400 में संशोधित किया जाता है। मतलब अब जो है अब हम लोग 9300 से 34,800 टेबल जो यदि हम लोग 8 में हैं तो अब हम लोग टेबल 9 को छोड़कर सीधे टेबल 10 में आ जाएंगे और टेबल 10 में जो है वहाँ पर मेरा जो बेसिक पे जो बनेगा वो बनेगा 71,100। पहले आपका बन रहा था 9300 से 34,000 में 71,300, जबकि अब बनेगा 71,100। तो यहाँ पर 200 रुपया का घाटा लग रहा है। लेकिन अब 200 रुपया का घाटा लग रहा है, जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन अभी जो है यदि आपका 70,000 में है तो आपका जो है 71,100 बनेगा। अब है कि मेरा हाथ में कितना पैसा आएगा उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यदि आपको जुलाई में 70,000 मान लीजिए मिल रहा है तो आपका जो बेसिक है, हम लोग इसको नीचे समझते हैं। यहाँ पर एक भाई साहब ने कैलकुलेशन करके दिया था। तो यहाँ पर जो है बेसिक है मेरा 70,000 रुपया, डीए जो है वो मिल रहा है 38,500, एचआरए जो है मकान किराया भत्ता 7,000 और मेडिकल जो मिल रहा है चिकित्सा भत्ता 500 रुपया, सबको हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा ग्रॉस बन जाएगा 1,16,000 रुपया, इतना बन रहा है। अब हम लोग का वरीय वेतनमान में कितना बनेगा तो 70,000 से हम लोग आ जाएंगे 71,100 में, डीए जो है 39,105 बनेगा। फिर आपका जो मकान किराया भत्ता है वो 7,000 से बढ़कर हो जाएगा 7,110 और मेडिकल जो है वो 500 ही मिलेगा। तो मेरा जो ग्रॉस बनेगा वो बन जाएगा कितना 1,17,815 रुपया। कितना बनेगा 1,17,815 रुपया। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है तो पहले ग्रॉस बन रहा था इतना 1,16,000, अब वरीय वेतनमान में मेरा ग्रॉस बनेगा इतना 1,17,815। तो डिफरेंस आ रहा है मेरा 1,815 रुपया। तो इतना का इजाफा हमारे वेतन में होगा। तो यही है, बहुत सारे शिक्षकों को कन्फ्यूजन हो रहा था क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या है हम लोग किस टेबल में जाएंगे, हम लोग 8 से 10 में जाएंगे कि 11 में जाएंगे, हाई स्कूल से अगर +2 में आए हैं तो क्या भरना होगा, क्या फॉर्मेट रहेगा। तो सारा चीज़ को आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से तो यही था जो मैंने बता दिया है, आपको जो उचित लगे आप कर सकते हैं। तो यही जानकारी देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद जय भारत।